नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं DLED सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सिलेबस के बारे में। और कल हमने आपको बताया था कि आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको पर डे आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के पूरे सिलेबस के बारे में। और मैं बहुत ही कम समय में आपको पूरा सिलेबस समझा दूंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपका। इसके बाद आपको पर डे इसकी क्लासेस भी मिलती रहेंगी, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट आपको क्लास भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट क्वेश्चन के साथ में एग्जैक्ट जो पूछा जाता है उतने ही क्वेश्चन को उतने ही डिटेल्स के साथ मैं आपको सटीक क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है AK। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये हमारा 50 नंबर का ये पेपर होगा। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसकी यही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में हमारा ये सिलेबस दो भागों में डिवाइड है। एक तो सेक्शन ए मान लेते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। या आप इसको खंड का मान लीजिए और इसको खंड का। तो ये दो सेक्शन में डिवाइड होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है खंड का प्रारंभिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है, वो मैं आपको सीधे बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा की संकल्पना पढ़नी है। शिक्षा का जन्म कैसे हुआ, शिक्षा की संकल्पना पैदा कैसे हुई, आखिर क्या ऐसी वो परिस्थितियाँ थी जिसमें शिक्षा की संकल्पना की गई, ठीक है। तो इसके बारे में इसकी संकल्पना पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है शिक्षा का, आखिर अर्थ क्या है, प्राचीन में अर्थ क्या है, प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ था, अभी जो वर्तमान शिक्षा है इसका क्या अर्थ है, और शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा जो यूनिट चैप्टर मान लीजिए, सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा उसमें शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कौन सी वो कारक हैं जो आपकी वर्तमान में शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही सटीक पढ़ेंगे। और इतना सरल है ये आपको बताना और समझाना, आप एक बार में ही आप समझ जाएंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आप पेपर में अपने मन से पूरे का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर है हमारा शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है और दूरस्थ शिक्षा है। इसके बारे में आपको छोटी सी डिटेल दे देता हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसे कहीं मतलब स्पेसिफिक जाके लेना ना पड़े, ऐसी शिक्षा जो आपको चलते फिरते मिल जाए। बहुत ही छोटे और मैंने बहुत ही हल्के शब्दों में आपको ये बात समझा दी, ठीक है। और औपचारिक शिक्षा जहाँ कोई विशेष स्थान हो, कहीं जाके लेना पड़े, जैसे स्कूल, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा हम लोगों को सभी को पता है, जो शिक्षा हम लोग घर बैठे लेते हैं यूट्यूब चैनल से, किसी सोशल मीडिया साइट से, कहीं से भी अगर हम बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या हम लोग कहीं से नोट्स लेके उसको पढ़ रहे हैं, तो वो सब दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो हमारा अगला चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि मतलब कहाँ से ये पैदा हुई, कहाँ से ये चली है, वो इसकी पृष्ठभूमि होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल में शिक्षा, मध्यकालीन काल में शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो इन तीन शिक्षाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसे चलती थी, अभी मध्यकाल में कैसी चलती है और वर्तमान में कैसी चल रही है। इन तीनों के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटे छोटे से इसके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये खंड का इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे लगभग अब मान लीजिए 60-65% नंबर इसमें से ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में, जो कि होगा प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएँ एवं विचारक। जो प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएँ हैं उनके बारे में, और उनके विचारक, कौन वो विचारक हैं जिन्होंने उन शैक्षिक विचारधाराओं को जन्म दिया, उनके बारे में जानेंगे। इसमें आदर्शवाद होगा, प्रकृतिवाद होगा,
और प्रयोजनवाद होगा। इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको सीटेट, यूपी टेट जैसे, सुपर टेट जैसे हर एग्ज़ाम में इस तरीके के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रमुखता से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय विचारक। तो जी थे, इसमें सभी विचारक इंक्लूड हो सकते हैं। अगला टॉपिक होगा जिसमें भारतीय विचारक कौन कौन से थे उनके बारे में बताया जाएगा। तो इनमें सबसे पहले हम लोग विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के विचार भी जानेंगे और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के विचार भी जानेंगे और गिजू भाई बधेका के भी विचार को प्रमुखता से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो होगा वो होगा पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य मैंने कहा जो बाहर के हैं, तो इसमें प्लूटो है, रूसो हैं, जॉन डीवी हैं, फोवेल हैं और मारिया मार्टेंसरी। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले एग्ज़ामों में बहुत मदद करने वाला टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये हमारा यहाँ पे खंड जो का है सेक्शन ए ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी खंड खा की ओर। तो खंड खा का हमारा नाम है शिक्षा और समाज। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे शिक्षा और समाज के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे शिक्षा और समाज का अंतः संबंध क्या है, मतलब शिक्षा समाज से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। क्या शिक्षा बिना समाज हो सकता है, क्या समाज बिना शिक्षा हो सकती है। इस तरीके का जो एक प्रकरण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद शिक्षा को हम किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कारक हैं वो है परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य है, जनसंचार है। इनमें कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित बना सकते हैं, दोनों ही बातें इसमें जानेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट होगा उसका नाम है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के कारक, मतलब कि सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है शिक्षा और समाज में, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है उसके बारे में, और सामाजिक परिवर्तन किन कारकों के द्वारा हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा जो अब यूनिट होगा या टॉपिक होगा वो होगा विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय और सामुदायिक केंद्र के रूप में। तो इसमें क्या है पढ़ेंगे हम लोग विद्यालय और समुदाय के संबंध, अर्थात विद्यालय किस प्रकार से समुदाय या समाज से जुड़ा हुआ है, उनके केंद्र के रूप में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रभाव है, या हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं एक बच्चा एक समाज को विद्यालय से कैसे देखता है, उन सभी कारकों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा उसका नाम है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता। ये एक कहते हैं वैश्विक टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ, वैश्विक टॉपिक है, इसका मतलब ये है ये इतना विशाल है या इतना विराट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, परंतु हम लोग जिस परिवेश में पढ़ रहे हैं हम लोग उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का इसको डीप तरीके से जानेंगे। इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें एक तरह से कहते हैं हम लोग एक बहुत ही विराट सोच को भी जन्म दे सकते हैं और एक अपनी शैक्षिक योग्यता को भी बढ़ाने के अवसर इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो आपके आर्थिक जीवन में मदद कर सके, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन हर शिक्षा के क्षेत्र में ऐड होनी चाहिए, जिससे आदमी अगर पढ़ाई के साथ वो ऐसी कोई कुशलता हासिल कर ले जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके, और इस पे नियंत्रण भी रखना ज़रूरी है। इसके साथ हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा या इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होगा, सब यूनिट होगा, उसका नाम है बचपन चेतता है बाल श्रम। तो हम लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि हर एक दुकान पे एक छोटू काम करता है, तो उस बाल श्रम की जो समस्या है हमारे देश में उसके बारे में विशालता से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी है कि ये हमको पढ़नी नहीं है, बस मुझे आपको एक गाइडेंस के रूप में समझानी है, क्योंकि आप सब जगह ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, बस मुझे उस बात को समझाना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो आता है हमको
वो पढ़ना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक कौन सी कारक होते हैं, उन बारे में आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही सुटेबल है, आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अब मैं इससे एक एक क्लास लूँगा, इस सब्जेक्ट की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की एक एक क्लास आगे लूँगा और मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स इन सभी बातों को समझाता चलूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।